नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रेडकस न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी बेस्ट। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष व दिल्ली प्रभारी संदीप सिंह जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। विश्व हिंदू महासंघ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और सबसे पहले यदि मैं बात हिंदू की करूं आज के समय में, तो आप किस नजरिए से हिंदू की स्थिति को देखते हैं भारत देश के अंदर? मैं थोड़ा सा विश्व हिंदू महासंघ के बारे में पहले आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि विश्व हिंदू महासंघ का जो गठन किया उसका एक मात्र उद्देश्य ये था कि हिंदुओं को संगठित किया जाए, एकत्रित किया जाए। क्योंकि हमारे हिंदू भाई जितने भी हैं वो सब विभिन्न जातियों में जो है बटे हुए हैं। हिंदुओं ने अपने आप को इतना विस्तृत रूप से बांट दिया है कि आज की डेट में उनको संगठित कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो विश्व हिंदू महासंघ का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य केवल यही है कि जितने भी हमारे हिंदू हैं उन सबको संगठित किया जाए, एकत्रित किया जाए, जिससे हिंदू सशक्त हो और अपनी जो सभ्यता है उसको पहचाने। आज की डेट में हम लोग हिंदू समाज में जितने भी लोग हैं वो अपनी सभ्यता से दूर होते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम कभी कुछ नए हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो आजकल कभी लव जिहाद से हम परेशान हैं, कभी हम हिंदू हर जगह आज की डेट में प्रताड़ित हो रहा है। और एकमात्र अभी आपका हिंदुस्तान या नेपाल केवल 2 देश बचे हैं जहाँ थोड़े बहुत हिंदू हैं। और अगर यही हाल रहा, जिस प्रकार जनसंख्या बाकी लोगों की बढ़ती चली जा रही है, तो ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिंदू भारतवर्ष से भी एक दिन ऐसा ना हो जाए कि विलुप्त हो जाए। और उसका कहीं ना कहीं कारण जो होंगे वो हिंदू स्वयं होंगे। क्योंकि हिंदू लोग आते हैं, संगठन बने हुए हैं, लोग समझाते हैं, मगर हिंदू समझना ही नहीं चाहते। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हिंदुओं को संगठित करना मेंढक तोलने के बराबर है कि 10 हिंदुओं को इकट्ठा करो, 5 उनकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। तो मेरा जो स्थिति, जहाँ तक आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि आज की स्थिति क्या है भारतवर्ष में, तो स्थिति सभी लोगों को पता है, सब लोग देख रहे हैं। स्थितियाँ होती नहीं, स्थितियाँ बनाई जाती हैं। और स्थिति को इतनी ज़्यादा अभी भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डरने की बात है या बहुत ज़्यादा भयानक है। बस इतना जरूर है कि हिंदू संगठित हो जाएं, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने धर्म को पहचाने, अपने जो गुरुजन हैं उनका स्मरण करें, अपने पूर्वजों का स्मरण करें। याद रखिए कि हमारे भारतवर्ष जो है इतना गुलाम होने के बावजूद भी कभी भी पूर्णता किसी का भी शासन नहीं रहा। हिंदू 200 साल पहले भी थे, 500 साल पहले भी थे, हजारों वर्ष पूर्व भी थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। जी। यदि बात करें कारणों की, आपने बताया कि हिंदू स्वयं सबसे बड़ा एक कारण है कि वो बढ़ जाते हैं आपस में। इसके अलावा कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जो हिंदुत्व को जो मजबूत करने की जगह उसे कम कर रहे हैं, उनकी शक्ति को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व में हम लोग दूसरे पे ब्लेम लगाना बहुत आसान हमने सीख लिया है। मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, मगर हम हमेशा दूसरों को आरोपित करते रहते हैं कि वो लोग ये कर रहे हैं, उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ, हिंदुओं के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? उसकी वजह कोई और नहीं है, वो स्वयं हिंदू ही है। एक छोटी सी घटना है, मैं शहर का या कहीं का नाम नहीं लूंगा। वहां पर कुछ लोग गैर सामाजिक, गैर जाति के लोग वहां पर आ जाते हैं और वहां पे हिंदुओं का एक बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी हिंदू वहां से पलायन करने की बात करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसे हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। उन हिंदुओं को जो 2-3 लोगों से डर के ही पलायन की बात करते हैं। अरे आप वहां पे संगठित नहीं हो, क्यों पलायन की बात कर रहे हो? क्योंकि संगठित नहीं हो, आप एकत्रित नहीं हो, आपके एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं, आप दूसरे धर्मों की अवहेलना करते हो। वहां देखिए, एक आवाज पर वो 100 लोग एकत्रित हो जाते हैं, मगर आपका हिंदू भाई कोई पिट रहा होगा तो आप देखते हुए उसे हंसते हुए वहां से निकल जाओगे। आप बचाने का तो दूर, वहां पे खड़े भी नहीं होगे। मैं सभी हिंदू भाइयों से, बहनों से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी संगठन हमारे बने हैं, चाहे वो कोई भी संगठन है, विश्व हिंदू
महासंघ है, विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो बजरंग दल है, वो सब हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए संगठन बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप विश्व हिंदू महासंघ से, मैं विश्व हिंदू महासंघ से हूँ तो आप विश्व हिंदू महासंघ ही मतलब हिंदुओं का लिए कार्य कर रहा है। सभी संगठन हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं, मगर अब जरूरत है कि हम सब संगठनों को भी एक जगह एकत्रित होने की। एक जगह जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे तब तक हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, हम नहीं दिखा सकेंगे कि हमारी शक्ति क्या है और हम क्या है और हम क्या कर सकते हैं। देखिए साथियों, एक बहुत पुरानी मतलब मैं बचपन से एक कहानी सुनता आ रहा हूँ कि एक बाप के 4 बेटे थे, वो चारों अलग अलग रहते थे। जब उनके पिताजी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हुए तो उन्हें बड़ी चिंता सताने लगी कि भाई अब क्या होगा, कैसे ये 4 बेटे एकत्रित हों। तो उन्होंने एक एक लकड़ी चारों को दी। आप सबने भी मतलब ये स्टोरी सुनी होगी, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। और उनसे कहा कि इसको लकड़ी को तोड़ो, तो उन्होंने तोड़ दी। फिर उन्होंने 2 दी, 2 भी तोड़ दी। मगर जब 4 लकड़ी उनको दी और कहा ये चारों लकड़ी मजबूत है, चारों को एक एक जने को तोड़ने के लिए कहा, तो वो चारों नहीं तोड़ पाए। तो बहुत मतलब सुंदर घटना है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे जो हमारे पुराण हैं, हमारी वेद हैं, हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति में बहुत कुछ है जो हमें बताता है। हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ तक लाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के पहले ही इस तरीके के हमारे विधान बनाए हैं जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें। और ना केवल मानव जाति का, अरे आप देखिए, हम किसी भी आप समाज में चले जाइए, सब लोग अपने समाज की बात करते हैं जी। आज जहाँ कोई भी पूजा पद्धति हो, चाहे इबादत हो, कोई इबादत करता है तो वो कहता है भाई हम हमारे जो मुस्लिम हैं उन्हीं को मतलब अल्लाह बरकत दे। ईसाई है, वो कहते हैं कि ईसाई ही आगे बढ़े। मगर आपको गर्व होना चाहिए, आप गर्व करना चाहिए। आप कहते हो ना कि गर्व से वो हम हिंदू हैं, विवेकानंद जी ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि एक हिंदू मत ऐसा मतलब हिंदू ऐसे एक धर्म है जो कहता है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। उसमें वो मानव की बात नहीं करता, वो अपने परिवार की बात नहीं करता, वो मानव की बात नहीं करता। हर प्राणियों में सद्भावना हो, वो हर विश्व के समस्त प्राणियों की चिंता करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। जब विश्व का कल्याण होगा तो मेरा तो अपने आप कल्याण होगा। तो जिस धर्म की इस तरह की मतलब सोच हो, जिस हमारे जो ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने हमको मतलब ये सब इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, वो धर्म किसी का भी अनुचित कर ही नहीं सकता है। क्योंकि हमारी धारणा तो ये है कि हम तो हमारे घर में तो कॉकरोच भी आ जाता है ना, तो उसको भी हम मारते नहीं है, उसे भी कहते हैं ये जीव मात्र है और इसे भी जो है मतलब झाड़ू से बाहर के इसे भी जीने का अधिकार है। तो इतना सुंदर और इतना अच्छा धर्म में हमने जन्म लिया है। मैं कहता हूँ और मुझे तो गर्व है और मैं समझता हूँ कि मेरी बात को सुनकर जितने भी हिंदू भाई मेरे इस बात को सुन रहे होंगे वो गौरवान्वित होंगे और उनको मतलब गर्व है और गर्व रहेगा। जी। यदि मैं बात करूँ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, और सबसे ज्यादा वो हिंदुस्तान के अंदर सबके फेवरेट जो है पसंदीदा मुख्यमंत्री बने, इसका एकमात्र कारण है कि वो हिंदुत्व को अधिक महत्वता देते हैं और हिंदू के जो है पक्ष में हमेशा उनके कार्य या फिर फैसले रहते हैं। तो कितना आप संतुष्ट हैं उनके कार्य से? क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के भी अंदर एक ऐसे ही भव्य मुख्यमंत्री होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक योगी आदित्यनाथ महाराज जी की बात है, वो ना केवल, मैंने अभी कहा कि हिंदू धर्म ऐसा है कि जो समस्त प्राणियों के लिए मतलब सोचता है, समस्त प्राणियों का कल्याण चाहता है। तो जहाँ तक योगी आदित्यनाथ महाराज जी की बात है, वो एक संत हैं और संत होने के उपरांत वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश के लोग आज जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त प्रदेश आज की मतलब तारीख में है। अदरवाइज वहाँ पर लोगों को रात में जाते हुए डर लगता था, लोग डरते थे कि कोई हमें लूट ना ले। आज वहाँ जितने भर भी गुंडा तत्व, शरारती तत्व हैं, वो सब जेलों में बंद हैं और खुद जाके कह रहे हैं कि भाई हमें जो जेलों में बंद करो। नहीं, इतना भय महाराज जी ने जो व्याप्त कर दिया है वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं किया है, वो सभी प्राणियों मात्र के लिए किया है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कोई भी है। और योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे एक बात कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है इस बात का कि मैं हिंदू हूँ, मगर
मैं किसी दूसरे धर्म की अवहेलना नहीं करता। जी। दूसरी बात कि मैं, फिर लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम के लिए आप मतलब कुछ ऐसा वो बोलते हो या ऐसा, वो कुछ कभी मुस्लिमों के लिए कभी गलत नहीं बोला। वो कहते हैं मैं उतना ही सम्मान मुस्लिमों का करता हूँ जितना वो मेरे धर्म का करते हैं, जितना वो मेरे राम का करते हैं मैं उतना अल्लाह का करता हूँ। तो आप ये देखिए, आप इन चीजों को अदरवाइज क्यों ले जा रहे हैं? आप उनको पॉजिटिव वे में सोचिए ना। वो तो भगवान राम का भी उतना जितना आप मेरा मतलब सम्मान कर रहे हैं, तो ये तो सीधी सी बात है, चाहे मैं मुख्यमंत्री हूँ चाहे मैं आम आदमी हूँ। अगर आपको कोई सज्जन जाके आपको भाई साहब कहता है तो आप भी उसे भैया ही कहेंगे। अगर आपको कोई गाली देगा तो वो भी आपको गाली देगा। तो सीधी सी बात है, लोग गलत उसमें नजरिए में ले जाते हैं। हमारे जो योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से उत्तर प्रदेश बढ़ता रहेगा। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं तो कहता हूं हमारा पूरा भारतवर्ष जो एक सपना है कि विश्व का गुरु होगा, तो वो अवश्य होगा। जी। यहाँ पे आपने बात करी है विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, अगर मैं आपसे आम नागरिक के नाते ये सवाल करूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आप उत्तराखंड के लिए बेहतरीन विकल्प, भारत और उत्तराखंड के लिए बेहतरीन विकल्प किसे समझते हैं, कौन सी पार्टी को समझते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, वैसे तो मैं विश्व हिंदू महासंघ से हूँ, मैं किसी पार्टी से ज्यादा राजनीतिक उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं हिंदुओं की बात करता हूँ, मैं किसी और जाति की भी बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ हिंदुओं की कि भाई हिंदुओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हिंदुओं के बीच में जो दूरियां हैं उनको कैसे घटाया जाए, उनको कैसे एकत्रित किया जाए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आज की डेट में ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि कौन सी पार्टी या कौन सा ऐसा विकल्प है जो देश को आगे बढ़ा रहा है, जो केवल हिंदू धर्म को मात्र को नहीं, सब लोग देख रहे हैं आज की डेट में। कोई लोग मुस्लिमों के पीछे भाग रहा है, कोई ठाकुरों के पीछे भाग रहा है, कोई पंडितों के पीछे भाग रहा है। केवल एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें ना तो वंशवाद है, ना मुझे बताइए आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मुझे बताइए कि आज वो और जो दूसरे दल के, मैं किसी भी दल का नाम नहीं लूंगा, किसी भी दल के नेता से आप जो उनका ब्यौरा चेक कीजिए या दूसरे दल के नेता का ब्यौरा चेक कीजिए कि भाई उनकी कुल संपत्ति क्या है और दूसरे नेता की कुल संपत्ति क्या है। दूसरी बात, आज की डेट में उनके परिवार से कितने लोग हमारे भाजपा में, कितने सांसद और कितने मंत्री बने हुए हैं वो भी चेक कीजिए, बाकी नेताओं के भी चेक कीजिए। तो जो इंसान, जो पार्टी एक आम आदमी को भी मुख्यमंत्री, एक संत को मुख्यमंत्री का बनने का मौका देती है, एक छोटे से परिवार के सदस्य को भी मतलब एक प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा पद भारत का जो सर्वोच्च पद कहा जाता है, वो बनने का मौका देती है, तो ये तो अंडरस्टूड है। मतलब लोगों को समझना चाहिए, लोग खुद समझदार हैं और जनता इसका फैसला मतलब जरूर 2022 में देगी कि इसका कहने की कोई जरूरत नहीं है कि किस पार्टी को देना है। जो पार्टी देश का विकास करे, लोगों के लिए भलाई सोचे, उसी पार्टी को वोट देना है। और आज की डेट में मुझे तो लगता नहीं कि भाजपा से दूसरा कोई उत्तम विकल्प है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ और हिंदूवादी की विचारधारा की से कह रहा हूँ। और हाँ, और किसी को लगता भी है तो मैं उसमें कोई दोहराया भी नहीं है, मैं हूँ हिंदू और हिंदुओं की बात करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा हिंदुओं की तो कौन करेगा। तो भाजपा से दूसरा उत्तम विकल्प मुझे तो लगता नहीं है कि चाहे आप देश व्यवस्था की बात करें, चाहे आप नागरिकों की सुरक्षा की बात करें, चाहे आप देश हित की बात करें, मुझे तो लगता नहीं है जितने घोटाले पहले हुए थे और अभी आप देखिए कितना सुशासन देश में है, तो भाजपा से अलग तो मुझे दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता। बाकी सोच सब अपनी अपनी है, सबको मत अधिकार है, सब अपना मतलब मत अधिकार का प्रयोग करें। मैं तो सबसे यही आह्वान करूंगा। जी, बहुत सही बात बोली है आपने और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर 2022 में किसकी सरकार बनती है। और अंतिम जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ऐसा क्या संदेश है हिंदुत्व को लेकर जो आप हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? साथियों, मैं जब मुझे विश्व हिंदू महासंघ का ये दायित्व मिला तो मुझे सबसे पहले मैंने स्वयं का आकलन किया कि मैं क्या इस दायित्व के लिए निभाने के लिए तत्पर हूं, क्या मैं इस दायित्व को निभा पाऊंगा। फिर मुझे जो लगा कि हाँ, मुझे एक ये मेरी एक
जो मैं पूजा साधना करता हूँ कि ये भी मेरी एक पूजा साधना है। अगर मैंने 10 हिंदुओं को भी जागृत कर दिया और मेरे साथ कुछ हिंदू भाई भी अपनी संस्कृति को पहचान गए और विश्व हिंदू महासंघ के साथ जुड़कर वो एकत्रित हो गए, तो मेरी एक जो साधना है वो पूरी होगी। और आज ईश्वर ने मुझे मतलब ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया कि हमारी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आज हमारे साथ में मतलब काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और मैं एक अभियान लेके उत्तराखंड में आया था कि मैं हिंदुओं की भीख मांगने आया हूँ कि हिंदुओं अभी भी समय है, एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाओ, अन्यथा वो समय दूर नहीं है जब आपको ये समय भी नहीं मिलेगा। और विश्व हिंदू महासंघ आपको वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। वैसे तो हमारे कार्यकर्ता आप सबके घर घर तक जाकर इस आह्वान को चलाएंगे, हिंदुओं को जागृत करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी है कि मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे और विश्व हिंदू महासंघ के साथ जुड़कर हिंदुओं को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। जी, और फिलहाल अभी समय हो गया है कि हम अपने दर्शकों से इजाजत लें। और बहुत अच्छा लगा आज के विषय में आपके साथ चर्चा करके, और जो आपने खूबसूरत संदेश दिया है सभी हिंदू भाइयों को, यहाँ तक कि हम पूरे विश्व को आपने संदेश दिया है कि सभी प्राणियों से प्रेम करें और जितना सम्मान अन्य धर्म के लोग हमारे धर्म का करते हैं उतना ही सम्मान हम भी उनके धर्म का करते हैं। तो एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के कार्यक्रम लेके मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।